जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स यानी गणित एनसीईआरटी बुक हिंदी माध्यम के अध्याय 1 समुच्चय के विविध प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को आज हम लोग देखेंगे और आज ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, पूर्ण रूपेण समाप्त होगा। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो नेक्स्ट वीडियो दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन का होगा। तो संबंध एवं फलन का भी अध्ययन अच्छी तरह से करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 15 में 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, 60 लोगों का सर्वे किया गया और सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि 25 लोग समाचार यच, कोई समाचार यच है और इस समाचार यच को 25 लोग समाचार यच और 26 लोग समाचार टी। तो समाचार टी को 26 लोग और समाचार दिया है 26 लोग समाचार पत्र आई, यानी 26 लोग समाचार पत्र टी को और 26 लोग ही समाचार पत्र आई को। देखिए नंबर ऑफ आई ये भी दिया हुआ है 26 और फिर दिया हुआ है 9 लोग यच तथा आई को, यानी जब दोनों को होता है तो वो इंटरसेक्शन होता है। नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन आई ये दिया हुआ है 9, 11 लोग यच तथा टी को। नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन टी और ये 11 लोग दिया हुआ है तथा टी और आई दोनों को देखें यच तथा टी दिया हुआ है 11 लोग यच तथा टी दोनों और 8 लोग टी तथा आई दोनों। टी तथा आई, टी इंटरसेक्शन आई, इनकी संख्या 8 लोग हैं और ये दिया हुआ है कि 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। तो तीनों को पढ़ेंगे तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई और ये आपको दिया हुआ है 3। तो कह रहा है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए पहले में आपसे कहा जा रहा है पहले पार्ट में कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जो कोई न कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं। तो कोई न कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं, इसका मतलब कि यूनियन पूछा जा रहा है। तो आपसे नंबर ऑफ यच यूनियन टी यूनियन आई पूछा जा रहा है, यानी कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब इसके लिए हम फार्मूला देखें 3 समुच्चयों के लिए। तो नंबर ऑफ यच यूनियन टी यूनियन आई इजकल टू ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ यच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ यच इंटरसेक्शन टी
माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई और प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये जो हमने लिखा है ये तीन समुच्चयों को एक साथ रखने पर प्राप्त होने वाला फार्मूला है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो नंबर ऑफ एच आपको दिया है 25, नंबर ऑफ टी दिया है 26, नंबर ऑफ आई भी दिया हुआ है 26, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई 9 दिया है, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी 11 दिया है, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई 8 दिया हुआ है, प्लस ये तीनों के लिए 3 दिया हुआ है। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या मिलेगा। ये देखिए 26, 26, 52, 52 और 3 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 में 25 जोड़ दीजिए तो 55, 5, 60 और 20, 80 हो जाएगा। ये हो गया 80। अब माइनस वाले को एक साथ ले लीजिए तो माइनस वाले देखें 11, 9, 20 और 20 और 8, 28 हो जाएगा। अब आप 80 में से 28 घटा दीजिए तो ये 52 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 60 लोगों का सर्वे किया गया था और 60 लोगों के सर्वे करने पर 52 लोग ऐसे मिले हैं जो कोई न कोई समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखा जाए, एक आंसर आपको मिल चुका है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है? ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। आप देखें तीनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 3 है, 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 9 है, 11 है और 8 है। तो ज़रा हम लोग देखें कि केवल एच और आई पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी। यहाँ नोट कर लेते हैं। केवल एच एवं आई पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या। तो जानते हैं इसके लिए क्या करेंगे? ये दोनों पढ़ने वाले 9 लोग हैं और तीनों पढ़ने वाले 3 लोग हैं, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 6। अब इसके बाद केवल एच और टी पढ़ने वालों की संख्या देखते हैं। ये है केवल एच एवं टी पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या। तो देखें ये कितना मिलती, ये संख्या कितनी मिलती है? तो यहाँ पर देखें एच और टी 11 हैं और तीनों पढ़ने वाले 3 लोग हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका 8। और फिर आगे देखते हैं केवल टी और आई पढ़ने वालों की संख्या। ये है केवल टी एवं आई पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या। और देखें कि ये संख्या कितनी है। तो ये जो है 8 है और इसमें से 3 निकल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब तीनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? तो यानी एच आई एवं टी दोनों पढ़ने वालों की संख्या, दोनों पढ़ने वालों की संख्या ये 3 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, केवल एक पढ़ने वालों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो अब हम यहाँ नोट कर लेंगे
केवल एक पेपर पढ़ने वालों की संख्या, और ये संख्या होगी, देखें ये टोटल 52 लोग पढ़ने वाले थे और इन सबको जोड़ करके हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये है आपका 6 + 8 + 5 + 3, फिर क्या हो जाएगा ये आपका 52 माइनस, देखें ये 14 हो जाएगा और 14 × 5 = 19 हो जाएगा और 19 × 3 = 22 हो जाएगा। ये हो गया 22। तो 52 में से 22 घटा देंगे तो फिर ये संख्या आपको मिल जाएगी 30। तो आपसे यही पूछा जा रहा था सेकंड पार्ट में कि केवल एक पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी। तो केवल एक पेपर पढ़ने वालों की संख्या 30 होगी। ये बी पार्ट का आंसर रहा और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, यानी नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 21, 26 लोग उत्पाद बी, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 26 यानी 26 लोग, और फिर देखें 29 लोग उत्पाद सी, नंबर ऑफ सी ये 29 लोग दिया हुआ है, और फिर 14 लोग उत्पाद ए और बी दोनों पसंद करते हैं। तो दोनों पसंद करते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये 14 लोग हैं, और 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और सी और ए को पसंद करने वाले लोग 12 लोग हैं, और फिर 14 लोग बी तथा सी को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये दिया हुआ है 14 लोगों को, और फिर 8 लोग तीनों ही उत्पाद पसंद करते हैं, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 8 लोगों को दिया है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल सी उत्पाद पसंद करते हैं। केवल सी उत्पाद कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ यन केवल सी आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सी उत्पाद को पसंद करते हैं। तो पहले हम लोग ये देखें कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल ए और सी को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ केवल ए और सी, ऐसे कितने लोग हैं जो ए और सी को पसंद करते हैं। तो देखिए ए और सी को पसंद करने वाले तो 12 लोग हैं, लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। तो इसमें से हम 8 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो केवल ए और सी पसंद करने वालों की संख्या मिल गई। अब केवल बी और सी पसंद करने वालों की संख्या देखें। केवल बी और सी, केवल बी और सी पसंद करने वालों की संख्या, तो बी और सी पसंद करने वालों की संख्या 14 है और तीनों पसंद करने वालों की संख्या 8 है। अब 14 में से हम 8 को घटा देंगे, ये संख्या सी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ केवल सी, यानी केवल सी पसंद करने वाले की संख्या, केवल सी, नंबर ऑफ केवल सी बराबर नंबर ऑफ सी होगा, यानी सी को पसंद करने वाले टोटल लोग, और फिर ये हो जाएगा
नंबर ऑफ केवल ए और सी, नंबर ऑफ केवल ये हो जाएगा ए और सी, फिर माइनस नंबर ऑफ केवल ये हो जाएगा केवल बी और सी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो अब यहाँ देखें, चूंकि हमको केवल सी पसंद करने वालों की संख्या से मतलब है, तो ए और सी में ए सी है, बी और सी में सी है, लेकिन ए और बी में सी नहीं है, इसलिए ए और बी को हम नहीं लेंगे। अब इसके बाद हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। नंबर ऑफ सी आपको दिया गया है 29, नंबर ऑफ केवल ए और सी दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ केवल बी और सी दिया हुआ है 6, और तीनों को पढ़ने वालों की संख्या दी गई है 8। फिर ये हो जाएगा 29, और फिर देखिए क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 8 18 हो जाएगा। तो अब हम 29 में से 18 घटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार केवल सी उत्पाद पसंद करने वालों की संख्या 11 हुई। और इस प्रकार पहला चैप्टर समुच्चय यानी विविध प्रश्नावली का 15वां और 16वें क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा चैप्टर विधिवत कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।